नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक प्राध्यापक मगध विश्वविद्यालय बोधगया। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित सूर्य सूक्त का विवेचन आज हमारा विषय वस्तु है और इस सूर्य सूक्त पर हम आज उसके स्वरूप और मंत्र के अर्थों की ओर हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम यदि हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो सूर्य सूक्त ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है वह आज आपके पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है और यह सूर्य सूक्त सूर्य देवता की उपासना के निमित्त, उनकी स्तुति के निमित्त पठित है और इस रूप में सूर्य देवता का हम स्वरूप यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। सूर्य द्युस्थानीय देवता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के देवताओं का विधान है: द्युस्थानीय देवता, पृथ्वी स्थानीय देवता और अंतरिक्ष स्थानीय देवता। इसमें से सूर्य को द्युस्थानीय देवता माना जाता है और यह सौर देवताओं में सर्वाधिक स्थूल सूर्य देवता, भौतिक सूर्य के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है, जिसको आज हम सूर्य के रूप में देखते हैं। ये वही सूर्य देवता हैं और प्रकृति के तत्व के रूप में ऋग्वेद में इनका स्तुति और इनकी वंदना प्राप्त होती है। लोकों को प्रकाशित करने वाला सूर्य ही प्रधान देवता है और इसलिए सूर्य देवता की स्तुति में भौतिक सूर्य की ही विशेषताओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। सूर्य को चमत्कार युक्त, तेज युक्त, प्रभाव युक्त प्रकाशक के रूप में ऋग्वेद में चिंतन किया गया है और ऋग्वेद के लगभग 10 सूक्तों में सूर्य की स्तुति हमें प्राप्त होती है। सूर्य शब्द की निरुक्ति के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो सूर्य शब्द श्री या शुभ धातु से निष्पन्न होता है और इसका निर्वचन है सरतेवा सुवतेरवा, अर्थात ये अंतरिक्ष में गति प्रदान करते हैं, लोगों को अपने अपने कार्यों में प्रेरित करते हैं और वायु के द्वारा ये भूलोक की ओर प्रेरित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सूर्य कहा जाता है। बृहद देवता नामक ग्रंथ में शौनक आचार्य ने भी कहा है कि प्राणियों के मध्य विचरण करते हैं और ये सूर्य उनको भली भांति प्रेरित करते हैं, इसीलिए सूर्य कहलाते हैं। उनके सभी कार्यों को सम्यक रूप से धारण करते हुए सूर्य उन्हें भली भांति प्रेरित करने वाला और उनके मध्य गमन करने वाला है। द्यु को सूर्य का पिता और अदिति को सूर्य की माता माना गया है। कहीं कहीं पर उषा नामक देवता का भी चित्रण आता है और उनको उनकी माता और पत्नी दोनों के रूपों में चित्रण किया गया है। कहीं माता कहा गया है और कहीं उनको सूर्य की नायिका के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में भी चित्रित किया गया है। पुरुष सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति विराट पुरुष के नेत्रों से बताई गई है। जैसे नेत्र प्रकाशक होते हैं, विषय वस्तु का प्रकाशन करते हैं, वैसे सूर्य भी समस्त संसार की विषयों वस्तुओं का प्रकाशन करने वाले हैं, इसलिए सूर्य कहलाते हैं। सूर्य को इंद्र, सोम और धाता के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है, यानी सोम को, धाता को और इंद्र को भी सूर्य का जनक माना गया है। सूर्य के वाहन की बात करें तो सूर्य का वाहन रथ है और इनके रथ में 7 घोड़े बताए गए हैं। कहीं कहीं 1 घोड़े का भी वर्णन आता है और इनके 1 घोड़े का नाम एतश है और इनके जो घोड़े इनके रथ में जुते हुए हैं वह हरित कहलाते हैं। तो यह कुछ विवेचन है जो ऋग्वैदिक सूक्त के आधार पर आपको सूर्य के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। सूर्य देवता के कार्य की यदि बात करें तो सूर्य अपने प्रकाश द्वारा दानवों को विनष्ट करते हैं और व्याधियों, दुख, स्वप्नों आदि को दूर करते हैं। ये आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को चारों ओर से घेर के रखते हैं या कह लें कि चारों ओर से परिव्याप्त करके प्रकाशित करते हैं। सूर्य को स्थावर और जंगम प्राणियों की आत्मा भी कहा जाता है। सूर्यस्य आत्मा जगतस्तु, ये भी कहा गया है। तो सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। इस प्रकार ये स्थावर और जंगम प्राणियों में आत्मा का संचार करने वाले हैं। ये अपने अश्वों को जब रथ से जोड़ते हैं तो सभी कर्म आरंभ होते हैं और जब रथ से उन अश्वों को अलग करते हैं तो रात्रि हो जाती है और संसार के समस्त कर्मजाल मध्य में ही रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के द्वारा ही रात और दिन का नियमन होता है और ये संपूर्ण सृष्टि के स्थिरकर्ता और रक्षक माने गए हैं। सूर्य के अनेक नाम हैं। परिदृश्यमान सूर्य के कार्य और रूप भी अनेक हैं और इनके कार्यों के आधार पर इनको अनेक नामों से इनकी स्तुति की जाती है। जाज्वल्यमान मंडल रूप में सूर्य है। प्रकृति को प्रकाश देने वाली और मैत्रामयी शक्ति के रूप में इन्हें ही मित्र कहा जाता है। जीवन और कार्य के महान प्रेरक के रूप में ये सविता है।
पशुओं के पोषक और रक्षक संरक्षक के रूप में इन्हीं सूर्य का पूषा देवता भी नाम है। और आकाश से पृथ्वी पर्यंत पाद प्रक्षेपों में व्याप्त हो जाने पर इन्हें ही विष्णु कह दिया गया है। और अपने आगमन से ठीक पूर्व आकाश में अनुपम सौंदर्य युक्त आभा को प्रादुर्भूत करने के रूप में तथा प्रातः काल में सभी दिशाओं को आलोकित करने के रूप में इन्हीं का नाम विवस्वान भी है। तो इस प्रकार से सूर्य की अनेक देवों के रूप में अनेक रूपों में स्तुति हमें प्राप्त होती है। यद्यपि सूर्य रूप में तो ऋग्वेद में केवल 10 सूक्तों में सूर्य की स्तुति है, लेकिन पूषा, सविता, मित्र देवता इत्यादि अनेक अनेक रूपों में ऋग्वेद में सूर्य देवता की स्तुतियां हमें प्राप्त होती हैं, उनके कार्यों का संकीर्तन प्राप्त होता है और सर्व प्रकाशक के देव के रूप में सूर्य की स्तुति की जाती है।